सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल पैसों का है, सारा खेल मेहनत का है। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट लक, लक मीन किस्मत, इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पैसों का है। बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते हैं या सुनते हैं, ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मीन पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल मेहनत का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट hard work. Next example for better understanding, सारा खेल लालच का है, it's all about greed, it's all about greed. सारा खेल कार का है, सारा खेल कार का है, it's all about car, it's all about car. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है, सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के अंदर हमें आईएनजी लगाना है और वर्ब प्लस आईएनजी के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फकरे में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे, इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। डूइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल सीखने का है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लर्न के अंदर हमने आईएनजी ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा, इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग, इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट टीच ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है आईएनजी, सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल चापलूसी करने का है, सारा खेल चापलूसी करने का है, इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग, इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग। फ्लट मीन चापलूसी और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने आईएनजी ऐड किया है, सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटरिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है, सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता, वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती।
इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। I am too tired to go out. I am too tired to go out। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, याद रखिए कि जब टू ये ऑब्जेक्टिव से पहले यूज होता है तो उस फकरे का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड। ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रोड। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ओल्ड ये एडजेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब टू ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये किया करता है, उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो ज़रूर नेगेटिव होगा यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। I am too busy to talk right now. I am too busy to talk right now. To talk इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। दिस मोबाइल इज टू एक्सपेंसिव टू बाई। दिस मोबाइल इज टू एक्सपेंसिव टू बाई। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। इट इज टू डार्क टू सी एनीथिंग। इट इज too dark to see anything. One more example for better understanding, वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding, तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता। You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding, वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उससे नाराज नहीं कर सकता, उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay made it. Next example for better understanding, वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता। He is too small to go to shop. He is too small to go to shop. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, उसे तो बस खाने की पड़ी है।
तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों से ज़रूर सुनते हैं या खुद बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऑल के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है क्या ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो भी सकता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अबाउट एज, और अबाउट एज के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, हर वक्त पैसों के पीछे पड़े रहते हम। ऑल यू केयर अबाउट इज मनी, ऑल यू केयर अबाउट इज मनी, मनी ये नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस खाने की पड़ी है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज फूड, ऑल ही केयर्स अबाउट इज फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, हर वक्त सोने के पीछे पड़ी रहती हूँ। ऑल यू केयर अबाउट इज स्लीपिंग, ऑल यू केयर अबाउट इज स्लीपिंग, स्लीपिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। ऑल शी केयर्स अबाउट इज मीटिंग यू, ऑल शी केयर्स अबाउट इज मीटिंग टू यू। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें तो बस खेलने की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज प्लेइंग, ऑल यू केयर अबाउट इज प्लेइंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तो बस चावल पकाने की पड़ी है। ऑल शी केयर्स अबाउट इज कुकिंग राइस, all she cares about is cooking what rice. One more example for better understanding, तुम्हें तो बस वहाँ जाने की पड़ी है। all you care about is going there, all you care about is going there. One more example for better understanding, तुम्हें तो बस बर्तन धोने की पड़ी है। all you care about is washing dishes, all you care about is washing dishes. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है, उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है। all she cares about is meeting to you, all she cares about is meeting to you। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उससे शादी करने की पड़ी है। और दूसरा फकरा है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस उसे बुलाने की पड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, काश तुम पार्टी में शिरकत करते, काश वो इतना ज़िद्दी न होता। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश। आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश डेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट, आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते, आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी, आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश वो इतना ज़िद्दी न होता, आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न, आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। काश मैं तुमसे पहले मिला होता, आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर, I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती, I wish that I had bought that mobile, I wish that
I had bought that mobile. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता. I wish that I had understood your love. I wish that I had understood your love. काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता. I wish that I could have joined you. I wish that I could have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मजरत कर सकते. I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ कर देता. I wish that I would have forgiven you. I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. I wish that we would have talked more. I wish that we would have talked more. और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.